हेलो एवरीवन, दीपक पटोदिया दिस वन अगेन। आज हम बात करेंगे मास्टर प्लान की 2031 गुड़गांव मास्टर प्लान की। तो इसमें मैंने पहला पार्ट बना लिया है जो आपको एज अ लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। और अब हम बात करेंगे मास्टर प्लान के सेकंड पार्ट की। तो ये जो आज सेक्टर्स हम कवर करने वाले हैं ये है सेक्टर 99 से लेके घटते हुए सेक्टर 68 तक के सेक्टर। इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा एज अ ड्रोन शॉट। हमने कुछ शॉट्स लिए हैं जो करंट डेवलपमेंट के शॉट्स हैं और जो भी फ्यूचर में डेवलपमेंट आने वाला है उसके लिए हम मैप पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव समझेंगे। गुड़गांव मास्टर प्लान की जरूरत इसलिए हमें पड़ती है कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसमें कितने अप्रिशिएशन के चांसेस हैं परसेंटेज वाइज, वो समझने के लिए। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर लिया है तो वो आप समझ लीजिए कि वो कितना आगे जा सकता है, और अगर आप करने वाले हैं तो मैं करंट में जो लॉन्च आने वाले हैं उनकी भी बात कर लूंगा और उनके आसपास में क्या डेवलपमेंट होने वाला है उनकी भी बात कर लूंगा। अब मैं आता हूं मास्टर प्लान की जान पे, मतलब ग्रो ड्राइवर्स। सबसे पहले जो बात करते हैं एज अ ग्रो ड्राइवर वो करते हैं एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। तो एयरपोर्ट आपका ये है, इस रोड से आप कनेक्ट होते हैं और सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे से सीमलेस होते हुए आप क्लोवर लीफ लेते हुए एसपीआर रोड को भी कवर कर लेते हैं। तो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आपकी सीमलेस हो जाती है। अब आपको कभी भी किसी भी रेड लाइट का या किसी भी आपको हर्डल का फेस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे भी आपके अंडरपासेस और फ्लाईओवर पास हैं, यहाँ पे भी अंडरपासेस फ्लाईओवर पास है और इसके आगे तो सारे बन ही चुके हैं। तो हम थोड़ा सा एसपीआर और एक्सटेंशन की फिर से बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 7 अंडरपासेस या फ्लाईओवर पास हुए हैं। सो आपकी ये कनेक्टिविटी भी सीमलेस होने वाली है। जो प्लस आपको जो करंट रोड मिल रही है वो भी चौड़ी हो रही है, 150 मीटर चौड़ी होनी है इस रोड को। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी के अप्रिशिएशन में हेल्प करेगा। अब हम सेकंड बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लस स्ट्रेटेजिकल भी है। आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे आईएसबीटी मिल रही है प्लस मेट्रो जंक्शन मिल रहा है, मतलब मेट्रो डिपो मिल रहा है। अब इसको मैं लास्ट में फिर से कवर अप कर दूंगा कि इसका फायदा कैसे है आपको। आपको जो मेजर हाईवेज और मेजर एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं, पहला तो हो गया आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, इंडिया का सबसे चौड़ा रोड है, इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है ये। इसके बाद में जो आपको नेशनल हाईवे मिलता है वो मिलता है NH48, जो लोग NH8 के नाम से भी जानते हैं। ये दिल्ली से आता है और जयपुर के लिए जाता है। इसके अलावा आपको जो मिलता है वो मिलता है पटौदी स्टेट हाईवे। ठीक है, पटौदी स्टेट हाईवे है, ये भी सीमलेस हो गया है। इस पे भी लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है, ये भी चौड़ा हो रहा है, रेड लाइट फ्री हो रहा है। आप इसके ऊपर ही आपको मिल जाता है दिल्ली और जयपुर एक्सप्रेसवे विच इज हाईवे। तो इसके ऊपर ही आपको दिल्ली जयपुर हाईवे मिल जाता है। और आपको क्या मिलता है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे को मानेसर से मिलाती है, जहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी ही या कॉमर्शियल व्हीकल्स ही मूवमेंट पास है। ये होता है, इस रोड का नाम है MUC, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। अच्छा, आपने एक पॉइंट नोट किया होगा या आप पिक्चर पे अभी देखेंगे, ये वाला रोड हो गया, चाहे आपका ये रोड हो गया, चाहे ये रेलवे लाइन हो गई, इस मेजर रोड को क्रॉस कर रहे हैं। ये है क्या? दिस इज KMP, जो दिल्ली की सराउंडिंग में एज अ पेरिफेरी बनी हुई है। दिल्ली और दिल्ली NCR के सराउंडिंग में एज अ पेरिफेरी बनी हुई है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जितने भी आपके NCR के इलाके हैं और NCR के कॉर्नर के जो इलाके हैं जहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो पहले दिल्ली में एंटर करके किसी और हाईवे या एक्सप्रेसवे पे जाता था, वो दिल्ली में एंटर नहीं करेगा। जैसे ये मानेसर में प्रोडक्शन होगा, KMP पे चढ़ा और KMP से होते हुए KGP होते हुए KMP KGP होते हुए और वो मूव कर सकता है। आपको पता है दिल्ली से 5 नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे निकले हैं, वो वहीं के वहीं इंडिया के बाहर और पोर्ट में जाके अपने आप को डिस्पोज कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं मेट्रो जंक्शन की। दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे। इसके ऊपर ये जो रेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये प्रपोज मेट्रो है जो द्वारका सेक्टर 21 से आगे बढ़ रही है और ये यहाँ से होते हुए आगे मानेसर तक जा रही है। तो एक ये मेट्रो हो गई आपके पास में। एंड सेकंड आप ये समझ लीजिए, ये जो सेक्टर है मैंने आपको इसके लिए बात करके रखी है कि ये सर्विसिटी 2 के सेक्टर है। दिस रोड इज गोल्फ कोस्ट रोड। आपको पता है ये DLF की रोड है और इस रोड पे DLF ने खुद ही रैपिड मेट्रो चलाई हुई है। यहाँ तक पे उसकी जो है साइबर सिटी का डेवलपमेंट है। तो साइबर सिटी के डेवलपमेंट पे प्लस अपने प्रॉपर्टीज को अप्रिशिएशन देने के लिए
उसने यहाँ पे अंडरपासेस की रोड भी बनाई हुई है, प्लस यहाँ पे उसने मेट्रो भी चलाई हुई है। अब ये रेड डॉटेड लाइन है जो यहाँ पे जाके अभी करंट मेट्रो खत्म हो जाती है 55-56 की मेट्रो पे। यहाँ पे उसने थोड़ा सा और आगे छोड़ा हुआ है एक पैच, और इसके बाद में ये रेड डॉटेड लाइन आगे जा रही है। रेड डॉटेड लाइन मतलब होता है प्रपोज मेट्रो, यहाँ आ नहीं गई है। सो यहाँ से मेट्रो एक्सटेंड हो रही है और साइबर सिटी 2 के लिए जा रही है। अब ये क्या फायदा करेगा? ये इन फ्यूचर सारे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के डेवलपमेंट को फायदा करेगा। ठीक है, सो मेट्रो आ गई तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जानी है। सो ये हो जाती है दूसरी मेट्रो। तीसरी मेट्रो प्रपोज है या प्लान है जो आपकी करंट मेट्रो है, हुड्डा सिटी सेंटर की मेट्रो, वो भी एक्सटेंड होने वाली है। ये ओल्ड गुड़गांव को कवर करते हुए मानिकतक जाने का प्लान है। तो अगर ये तीनों आ जाती हैं तो यहाँ पे 3 मेट्रो का जंक्शन बनेगा। जंक्शन का एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे दिल्ली का राजीव चौक है, वहां से आप येलो लाइन से कोई मेजेंटा लाइन बदलते हैं या कोई और लाइन बदलते हैं, या फिर आप देख सकते हैं सिकंदरपुर का मेट्रो, जहां से आप दैट येलो लाइन से आप वो डीएलएफ मेट्रो पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दीज आर जंक्शन। तो यहाँ पे 3 मेट्रो आएंगी, उनका जंक्शन बनेगा और वहां से आप कोई और मेट्रो कनेक्ट करके कहीं और ट्रेवल कर सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं, अगर ये पैच देखेंगे, दिस इज ब्लू पैच। ठीक है, ये जो होता है ये कॉमर्शियल डेडिकेटेड लाइन होती है। ये लगभग 200 मीटर 250 मीटर डेप्थ में होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आप हल्दीराम का टोल क्रॉस करते हैं, यहाँ पे एक होटल है 5 स्टार, हयात होटल, हयात रेसिडेंसी 5 स्टार होटल। इसी के साथ में 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, लगभग 4 और 5 स्टार होटल आना है। तो टोटल यहाँ पे 5 5 स्टार होटल है। तो 5 स्टार होटल का हब बनने वाला है। अब ये बन क्यों रहा है 5 स्टार होटल का हब? आपने ये देखा है द्वारका एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट और इसका थ्रू आउट कनेक्टिविटी टिल दिल्ली हो चुकी है। दिल्ली का पैच बाकी है, बट गुड़गांव का पैच खुल गया है। जैसे ही गुड़गांव का पैच खत्म होता है, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर आ जाता है। जब भी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कोई ऐसी चीज होगी जहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, तो गवर्नमेंट क्या प्लान करेगी? सारे प्रोग्राम तो यहाँ करवाएगी, बट वो उनको स्टे देगी यहाँ पे। तो क्या होगा, आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और आपको कन्वेंशन सेंटर की कोई एक्टिविटी अगर अटेंड करनी तो आपको यहाँ आना, तो आप यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलते हुए आप कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। तो आप जब यहाँ से निकलेंगे तो लेफ्ट और राइट में आप हाई राइज लो राइज बिल्डिंग और बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखेंगे। तो आप लोगों को लगेगा कि भैया इंडिया ये बन गया है, इतना पैसा आ गया है इंडिया में, मतलब इतना डेवलप कर गया है इंडिया। उससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंडिया में आएगा। 5 में से 3 कॉमर्शियल सेक्टर है, पूरी की पूरे सेक्टर कॉमर्शियल आपके पास में है, जिन सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो 1 2 3 कॉमर्शियल सेक्टर आपके पास हो जाते हैं, जहां पे साइबर सिटी 2 प्लान है। साइबर सिटी 1 केवल 116 एकड़ का डेवलपमेंट था और साइबर सिटी 2 लगभग 1000 एकड़ का डेवलपमेंट है, वो भी एआई बेस। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जब साइबर सिटी 2 आएगी तो ये और इसके आसपास का एरिया कितना डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो वाटिका टाउनशिप में सेक्टर 82, 83, 84 और ये वाले सेक्टर्स में जहाँ पे लो राइज और हाई राइज वाटिका के बने हुए हैं, वहां पे 70% ऑक्यूपेशन साइबर सिटी 1 के लोगों का और उद्योग विहार के वर्कर्स का है एज अ रेंटल। साइबर सिटी 2 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। बट अभी मत जाइएगा वो वीडियो देखने, अभी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं फिर वहां जाइएगा। अब हम बात करते हैं जंगल सफारी की। सो आप देखते हैं जैसे आपको भी प्रमोट किया जा रहा है, सेक्टर 79 के आसपास में आपने कभी विजिट किया हो तो एमसीएम के कुछ प्रोजेक्ट हैं, गोल्फ हिल्स, अंतालिया हिल्स, शोभा भी वहीं आ रहा है, कॉन्स्टेंट भी वहीं पे आ रहा है इन फ्यूचर में। तो आप यहाँ पे अभी नहीं गए हैं तो आप आगे चले जाएंगे। तो इसके पीछे यहाँ पे अरावली शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एक जगह फेमस है अभी लेपर्ड ट्रेल के नाम पे, इन फ्यूचर वही जगह फेमस हो जाएगी जंगल सफारी के नाम पे। तो पूरी दुनिया की 3rd सबसे बड़ी जंगल सफारी यहाँ पे प्लान है। तो आप देख सकते हैं, आपको बिजनेस करने तो यहाँ मिल ही गया, रहने यहाँ मिल ही गया, प्लस एंटरटेनमेंट के लिए या आउटिंग के लिए भी आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आप यहीं पे अगर देखा जाए तो अपनी आउटिंग प्लान कर सकते हैं। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं हेली हब की। सो हेली हब के लिए भी लैंड सर्वे चल रहा है। सेक्टर 37 सी और डी के पास में लैंड सर्वे हुआ है, जहां पे एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट पास किया है हेली हब के लिए।
सो इंडिया का सबसे पहला हेली हब गुड़गांव में आने वाला है। आपके पास एयरपोर्ट तो हो ही गया, प्लस आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी और उनके मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पे लैंड अलोकेटेड करने वाली है गवर्नमेंट। अच्छा, जिनको नहीं पता है हेली हब होता क्या है, तो हेलीकॉप्टर या उसे चॉपर भी बोलते हैं, उनकी सर्विसेज मेंटेनेंस प्लस उनको अगर आपको रेंट पे लेना है या उनको आपको रखना है, तो उसके लिए जो लैंड एलोकेट की जाती है उस लैंड को हेली हब बोला जाता है। इतने सारे ग्रो ड्राइवर को समझने के बाद में आप ये तो समझ गए होंगे कि गुड़गांव में अभी प्राइस अप्रिसिएशन के बहुत बड़े चांसेस हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो अपकमिंग हैं। तो लगभग गुड़गांव में 17 प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग हैं। मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूं, कुछ बड़े बिल्डर्स के नाम ले लेता हूं। एक्सटेंशन रोड से शुरू करता हूं। एक्सटेंशन रोड पे जो बड़े नाम आने वाले हैं वो आने वाले हैं लोधा, अगेन एक और प्रोजेक्ट आने वाला है डीएलएफ का, प्लस एक ओबरॉय का प्रोजेक्ट आने वाला है। कॉन्शन बिल्डर का भी एक लॉन्च यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एसपीआर रोड पे लगभग 2-3 बड़े डेवलपमेंट आने वाले हैं, जिसमें से डीएलएफ चल ही रहा है, सिग्नेचर और पिरामिड का भी एक डेवलपमेंट आने वाला है। न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बड़े नाम हैं, वो है एसएस, गोदरेज, इसके अलावा आपको गंगा रियल्टी का भी एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। कुछ और हैं जिनके नाम हम बाद में जान लेंगे। सबसे सस्ता यहाँ पे जेएमएस का लॉन्च आने वाला है। जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, सो द्वारका एक्सप्रेसवे में आपको वाइडलैंड बिल्डर का लॉन्च मिल जाएगा। सोभा का सेक्टर 106 में एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका लॉन्च मिल जाएगा। कृषुमी बिल्डर का लॉन्च मिल जाएगा और भी काफ़ी सारे लॉन्च यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हम और आप मिलके प्रोजेक्ट पे एक ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस डे।